हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो जैसे कि आपको पता होगा कि हम नाइक सीरीज़ का रिवीजन कर रहे हैं, जो कि नवीन सर द्वारा करवाई जा रही है, जिसमें अभी वो पॉलिटी करवा रहे हैं, तो उसका हम रिवीजन कर रहे हैं। तो आज हम जो क्लास नंबर 12 है उसका रिवीजन करेंगे। इसमें भारतीय संविधान के जो स्रोत है उसके बारे में करवाया है। और ये जो PDF आप देख पा रहे हैं, ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। वहाँ से आप ये PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ये बिल्कुल फ्री मिलेगी आपको, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो आज इसमें भारतीय संविधान के स्रोत के बारे में बताया है। भारतीय संविधान को उदार का थैला कहते हैं। संविधान के मौलिक विचारों के संदर्भ में किसी को भी कोई विशेष अधिकार नहीं है, तो ये भीमराव अंबेडकर ने कहा था। भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा था, तो आइवर जेनिंग्स ने कहा था। और ये बात इसलिए कही थी क्योंकि इसमें जटिल भाषा लिखी हुई थी। इस भारतीय संविधान के दो स्रोत माने जाते हैं, जिसमें पहला आता है आंतरिक स्रोत और दूसरा बाहरी स्रोत। आंतरिक स्रोत में आता है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, और बाहरी स्रोत में बाहरी देशों के जो संविधान है वो आते हैं। इसमें पहले बताया गया भारतीय शासन अधिनियम 1935, इससे जो लिया गया उसके बारे में बताया है। सर्वाधिक योगदान है इसका, जिसमें मुख्य स्रोत इसे ही कहा जाता है। न्यायपालिका की संरचना, लोक सेवा आयोग, संघीय व्यवस्था, राज्यपाल का कार्यकाल, प्रशासनिक विवरण, ये सब इसी से लिया गया है। ब्रिटेन का जो संविधान है उससे लिया गया है, उसके बारे में यहाँ पर बताया है। ब्रिटेन में वेस्टमिनिस्टर प्रणाली है। वेस्टमिनिस्टर प्रणाली यानी कि संसदीय लोकतंत्र, इससे लिया गया है। एकल नागरिकता, संसदीय प्रणाली, द्विसदनात्मक व्यवस्था, विधायी प्रक्रिया, विधि का शासन और मंत्रिमंडलीय व्यवस्था। उसके बाद आता है संयुक्त राज्य अमेरिका। अमेरिका का संविधान 1789 में फिलाडेल्फिया सम्मेलन में लागू हुआ था। USA के पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन थे, और इनका कार्यकाल 1789 से 1797 तक था। USA के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन थे, जिनका कार्यकाल 1861 से 65 तक था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान जो USA के राष्ट्रपति थे वो वुडरो विल्सन थे, जिनका कार्यकाल 1913 से 1921 तक था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान फ्रैंकलिन रूजवेल्ट थे, जिनका कार्यकाल 1933 से 45 तक था। और USA से क्या लिया गया है तो उसके बारे में यहाँ पर बताया। प्रस्तावना का विचार, मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन, राष्ट्रपति पर महाभियोग, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना, उपराष्ट्रपति का पद, लिखित संविधान। इसके बाद आयरलैंड का संविधान 1937 में लागू हुआ था। यहाँ से लिया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि DPSP, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रणाली, राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन। उसके बाद कनाडा, इसका संविधान 1867 में लागू हुआ था। यहाँ से मजबूत केंद्र सरकार वाली संघीय व्यवस्था ली है। अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास होंगी। केंद्र द्वारा राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति होगी। ऑस्ट्रेलिया, इसका संविधान 1901 में लागू हुआ था। यहाँ से प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची, संयुक्त बैठक, व्यापार एवं वाणिज्य की स्वतंत्रता। फ्रांस का संविधान 1958 में लागू हुआ था, और ये सब फ्रांस की क्रांति से लिए गए थे, जो कि 1789 से 1799 तक चली थी। यहाँ से स्वतंत्रता, समता, बंधुता और गणतंत्र ये शब्द लिए थे। उसके बाद दक्षिण अफ्रीका, यहाँ से संविधान संशोधन की प्रक्रिया, राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन लिया था। उसके बाद जर्मनी का जो संविधान है उसे वाइमर संविधान कहते हैं। यहाँ से आपातकाल में मौलिक अधिकारों का विलंबन होना ये लिया था। उसके बाद सोवियत संघ यानी कि USSR, रशिया, यहाँ से लिया थे मौलिक कर्तव्य, प्रस्तावना में न्याय की विचारधारा, पंचवर्षीय योजना। जापान, इसका संविधान 1889 में लागू हुआ था, जिसे मीजी संविधान कहते हैं, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, अनुच्छेद व्यवस्था। और स्वीडन का संविधान 1882 में लागू हुआ था, और यहाँ से लोकपाल लोकायुक्त का पद लिया था। तो ये आज का लेक्चर था जो मैंने आपको रिवाइज करवा दिया है। वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।